बिहार में कहते हैं ना, नक्सलवाद, आतंकवाद और ऐसे ऐसे छोटी मोटी जो पार्टियां पनप रही है, जो बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे देती है। और आजकल ऐसे ही देखा जाता है, बिहार में कई सारे पार्टियां में ऐसे ऐसे दबंग लोग हैं और उन्हीं का दबंगई बिहार में चलता है। वो सीट भी लेते हैं, चुनाव भी जीतते हैं और अपनी दबंगई दिखाते हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों पर पड़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह से कहते हैं ना, घर के गार्जियन ही अगर चोरी करने लगे तो बच्चा कौन सा आईएएस पैदा होगा। ऐसा केवल सपनों में ही होता है, ऐसा केवल अपवाद ही देखने को मिलता है, और शायद उसी का यह प्रारूप अब देखने को मिला है। यानी कल एक ऐसी घटना हुई जो बर्थडे का सेलिब्रेशन बच्चे मना रहे हैं, उसके साथ साथ पेरेंट भी हैं। अब देखिए कितनी मजेदार स्टोरी है, यानी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी है, और जो बर्थडे वाला बॉय है वो कट्टा लिए हुए और कट्टे से केक काट रहा है। ये किस तरह की मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सब हैप्पी बर्थडे टू यू का नारे लगा रहे हैं। ऐसी मानसिकता बिहार के लोगों में हो गई है। आजकल बर्थडे का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। कोई लोग बाइक पे बर्थडे मना रहा है, कोई लोग गाड़ी पे बर्थडे मना रहा है, कोई लोग पिकनिक की तरह बर्थडे मना रहा है, कोई लोग बुलेट पे बर्थडे मना रहा है। यानी अगर उसे मौका मिले तो हवाई जहाज पे भी बर्थडे बनाना हो तो वहाँ पर भी चढ़ के काट दे। यानी बिहार की एक ऐसी मानसिकता होगी, कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़ा लेवल दिखाने की सोच रहे, हम किसी से कम नहीं। यानी मैं सिर्फ मैं को रिप्रेजेंट करता, और हम किसी से कम नहीं वाला, हम वाला जो पर्सनालिटी है, हमेशा हम आगे हैं, हमसे कोई बड़ा नहीं है, हमसे कोई आगे नहीं निकल सकता। ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो बिहार में इलेक्शंस का माहौल रहा है, इस तरह के कैंडिडेट आते हैं, इस तरह की लोकप्रियता होती है और जिस तरह के दबंगई चलता है, माहौल चलता है, उसका कहीं ना कहीं लोगों पर असर पड़ा है, और उसको लोगों को लेकर के हैं ऐसे बर्थडे का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कट्टे पे बर्थडे बनाया जा रहा है। आप क्या क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? इस तरह का अगर रिफ्लेक्शन होगा तो पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? अगर बिहार में कहते हैं कि एक से एक यहाँ गौतम बुद्ध की धरती है, महात्मा बुद्ध यहाँ पर आकर के कई सारे ज्ञान दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत सारा कुछ बताते हैं, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद बहुत सारे चीज़ें कह के गए हैं, अनुग्रह नारायण कह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर कह चुके हैं, कई सारे ऐसे ऐसे दिग्गज नेताएं हुए हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो अपवाद ही तो है? चाणक्य अपवाद ही तो है, चंद्रगुप्त सब अपवाद ही, अशोक सब अपवाद ही हम कह सकते हैं। फिर अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो सारे अपवाद ही है। या तो कह सकते हैं कि ये युग ही ऐसा चल रहा है कि केवल बिहार में नहीं, शायद हर जगह हो रहा है, लेकिन घटनाएं जब बिहार से आती है तो ऐसी चीज़ें बताती है कि अब मानसिकता किस लेवल की रह गई है। अब लोग अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनका मकसद किस लेवल का रहता है? बस मुझे नौकरी चाहिए, रुतबा चाहिए, धन दौलत चाहिए, या फिर आप पीसीएस में जाने की बात करते हैं, आईपीएस में बनना चाहते हैं, या इवन कोई भी अच्छे लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर वही काम करते हैं, यानी घुसखोरी करना, पैसे लेना, ऐंठना और अपना रोब झाड़ना। ऐसे तरह से बिहार पुलिस में भी देखने को मिला। यानी हर तरह से कहीं ना कहीं ऐसा रुतबा हो रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसे दबंग नेता का एंट्री हो रहा है, ऐसे ऐसे दबंग लोग दिखा रहे हैं। तो फिर जनता क्या करेगी? फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ों को लेकर के? क्या बर्थडे को लेकर के इस तरह से सेलिब्रेशन कितना सही है, कितना समाज के लिए सही है? और अगर ऐसे समाज में लोग ऐसे अगर देखेंगे तो क्या आने वाले जनरेशन्स ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे तो कौन रोकने वाला होगा? कितनी पुलिस हरकत में आके क्या कर लेगी? ऐसा तो न्यूज़ में आ रहा है कि पुलिस ने उनसे पकड़ा है और उसे जेल में लेके गया है। ये चीज़ें बट हर जगह हो रही है। ये चीज़ें कहीं वायरल हो गई, कहीं वीडियोज़ फुटेज दिख गया, तब आप इस सारी चीज़ें बातें आप सुन भी रहे हैं और मैं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे हजारों केसेस पड़े हैं जो डेली ऐसे ऐसे सेलिब्रेशंस हो रहा है, और हर जगह आप गांव विजिट कर लीजिए, बिहार के छोटे छोटे कस्बों को विजिट कर लीजिए, ऐसे सेलिब्रेशन तो कॉमन लोगों के लिए हो गया है। तो इसमें कैसे सुधार किया जाए? यानी कौन सुधार कर सकता है? इस तरह की मानसिकता को कैसे चेंज किया जा सकता है? तो क्या इसके बारे में सोचते हैं? क्या बिहार में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? क्या कानून व्यवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या रोज़गार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इन किन सारे मुद्दों पर हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और होने वाले 2025 में सरकार इन किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप करने वाली है, किस मुद्दे पर अपनी लगाम लगाएगी और अपनी पार्टी में सारा दमखम दिखा पाएगी? ये सब सारे कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सारे लोग समझ सके कि ऐसी मानसिकता हो रही है, ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, तो हमारा बिहार कैसा होगा।